चैतन्य। आज नया साल है, नए साल की मुबारक। पर शर्त है, बगैर शर्त के मुबारक नहीं होगा। गड़बड़ हो गई, मुफ्त में नहीं मिलता। नया साल मुबारक जरूर होगा, पक्की बात है, पर शर्त है। शर्त ये है कि एक गलत आदत छोड़ दो, एक ठीक आदत पकड़ो। ये तो कर लोगे तो नया साल मुबारक, तुम्हारा जीवन भी सारा मुबारक, थारा जन्म भी मुबारक। हर साल ऐसा करो, एक आदत छोड़ो गलत और अच्छी पकड़ो, तो पूरा सुधार हो जाएगा। तो तैयार हो ऐसा करने के लिए। पिछले सत्संग में मैंने यही बताया था कि नहा धो के ही कपड़े बदले जाते हैं। नहाओगे, धोओगे, नए कपड़े पहनोगे। कैसे ही मैले कुचुले नए कपड़े पहन लोगे तो नए साल को ऐसा समझो जैसे नए कपड़े हों। नहा लो, धो लो, मन से साफ हो जाओ, दिल से साफ हो जाओ और अपना अच्छे कर्म करो, तो नया साल मुबारक जरूर होगा, ये गारंटी है। तो कोशिश कर लियो। अपनी अपनी आदत का तुम्हें नहीं पता है कि किसमें कैसी आदतें हैं। उनमें से जो सबसे खतरनाक हो उसको छोड़ दें, जो अच्छी हो उसको पकड़ लें और उसका पालन करें। पालन किए बगैर सत्संग का सुनना सफल नहीं होगा। जैसे आप बीमार हो और डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवाई लिख देता है, आप दवाई ले लेते हो, लेकिन जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे दवाई ना लो। दवाई को घर जाके रख दो, दवाइयाँ ना लो, जैसे डॉक्टर ने बताया वैसा ना करो। परहेज बताया, परहेज का पालन ना करो, तो क्या आप ठीक हो सकते हो? ठीक नहीं हो सकते। ट्रीटमेंट को फॉलो करना होगा, उसका पालन करना होगा, ठीक ढंग से दवाइयाँ खानी होगी, तभी आपका रोग दूर हो सकता है। सत्संग में भी यही बात लागू होती है। कोई बात तुमको ठीक लगे, कुछ बातें बता दी जाती हैं, ऐसा कर लियो, वैसा कर तो लोगे तो ठीक हो जाएगा सब, ना करोगे तो ठीक नहीं होगा। ये सही बात है। ऐसा कर लेना, जो समझ में आवे सत्संग में उसका पालन करके देख लेना। तुम सभी भीतर के धनवान हो, बाहर से धनवान नहीं हो तो कोई बात नहीं, भीतर के धनवान हो तुम। क्यों? भीतर आपकी आत्मा है, वो भरपूर है, आनंदपूर्ण है, समझ से भरी हुई है।
अगर ऐसी चीज आपके पास है, अंदर है, आनंदपूर्ण वस्तु आपके अंदर है, उसके पास ना जाओ, उसको ना पास को, तो आप गरीब हो। चाहे कितना भी धन हो तो भी गरीब हो, और कितना भी धन ना हो, अगर आत्मा को थोड़ा सा पा लिया तो अमीर हो। यही खोल न जाने ताते भय कंगाल। एक संत हुए वो कहते हैं कि ये कंगाल इस जगत में कोई भी नहीं है, सब भरपूर है अंदर से, सबकी गठड़ी में लाल है, पर अफसोस ये है कि अपनी गठड़ी को खोलना नहीं जानते। उसको गांठ लगी रहती है, उनको पता नहीं चलता कि उनकी गठड़ी में क्या है। सारी उम्र बीत जाती है, गांठ नहीं खोल पाते, तो अंदर का जो लाल है, जो रतन है, उसके पास भी आप नहीं जा सकते। ये गठरी, ये गांठ और कुछ नहीं है, ये आपका शरीर है, ये आपका मन है। इसको आप सुधार लो, इसको ध्यान के लिए प्रयोग कर लो, भजन कर लो, सुमरन कर लो, नाम को जप लो, तो हो सकता है इसकी गांठ खुल जाए, तुम्हारे मन की गांठ। तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, शांत हो जाए। ये मन प्रभु का द्वार है, ये शरीर भी प्रभु का द्वार है, तो इस द्वार को खटखटा लो, भजन से, नाम से, सुमरन से, ध्यान से, अच्छे कर्म से, अपने बदलाव से, तो खजाना फिर दूर नहीं है, आप खजाना ही हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब तुम शांत होते हो, अपने अंदर ठहरे हुए होते हो, संतोष में होते हो, तो उस टाइम आपकी कोई इच्छा नहीं होती है, संसार की नहीं होती, नहीं और कोई होती, नहीं कोई मांग होती। आप भरपूर संतुष्ट होते हो, शांत और संतोष की अवस्था में। ये अवस्था जब आपकी कोई इच्छाएं ना हो बाहर की, तो आप अमीर हो, भरे हुए हो। ऐसी अवस्था तक जाने के लिए तुमने अपने आप तक तो जाना ही होगा। लेकिन कितना कोई कहे, आप कोशिश नहीं करोगे। एक छोटा सा सरल सा तरीका है, शुरू का, नाम का तरीका। नाम का जप हर कोई कर सकता है, ठीक से करे तो धीरे धीरे वो ध्यान बढ़ने लग जाएगा। चलते फिरते, खाते पीते, काम करते सुमरन से जुड़ जाए तो धीरे धीरे आपके लिए ध्यान बन जाएगा। ध्यान पर बैठोगे, ध्यान जल्दी लग जाएगा। तो नाम जप का रास्ता बहुत आसान है, हर एक के लिए आसान है। सन्यासी के लिए, साधु के लिए, गृहस्थ के लिए, सबके लिए जो नाम का रास्ता है ये बड़ा सुगम और सरल है, बड़ा आनंद से भरा हुआ है। यहाँ कितने बैठे हैं, किसी के पास नाम ना हो तो कहीं से परमात्मा का नाम जरूर ले लें, तुमको जीवन में सहारा भी मिल जाएगा और तुम अपनी आत्मा से, परमात्मा से भी जुड़ जाओगे। एक जीने का तरीका आपको मिल जाएगा, शांत रहोगे, ठीक रहोगे। तो यहाँ कितने के पास नाम है वो कोई बात नहीं, जितने के पास हो वो नाम का सुमरण कर लिया करो, खाते पीते, उठते बैठते। तो ये हर समय का ध्यान है,
इसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। उठे बैठे खड़े उतारे कहें कबीर हम उसी ठिकाने। सब करते हुए उठते बैठते सुमन करते रहो तो कह कबीर हम उसी ठिकाने। कौन सा ठिकाना? आत्मा वाला ठिकाना। कुछ करते रहो, नाम समझते रहो तो तुम्हारा ठिकाना आत्मा में रहेगा, अपने आप में रहेगा। तो एक काम ये कर लो कि जिसके पास नाम है बहुत बढ़िया है, नहीं है वो कहीं से भी जहाँ मन लगे अपना नाम लेकर सुमरण कर लिया करो। सत्संग सुनने का यही फायदा है। भूली वस्तु लखाए दे। सत्संग में जो भूली वस्तु है उसको लखवा देते हैं, उसके ओर इशारा कर देते हैं कि कोई वस्तु है, कोई असली चीज है, उसको तुम भूल चुके हो तो उसकी कोशिश करो। तो नाम से ऐसा नहीं है कि तुम अपनी आत्मा तक ही जा सकोगे, कि तुम ध्यान में भी जा सकोगे। नाम से तुम्हारी सुरक्षा भी होगी। सुरक्षा तो नाम की सारे वो टल जाती है। आदमी उसका सुमरण करता रहता है और जैसे आंधी आती है वो ऊपर से उतर जाती है। जैसे चाकी चलती है ना, जब चाकी में दाने डालते हैं, जो दाना किलड़े के पास लग जाता है, किलड़ा होता है, दो पार्ट होते हैं, बीच में किलड़ा होता है जिस पर वो ऊपर का पार्ट चलता है। जो दाना उस किलड़े के साथ लग जाता है वो तो बच जाता है, बाकी दाने का चून हो जाता है। तो ये नाम को किलड़ा समझो तुम, तुम्हारी सुरक्षा हो जाओगी, तुम साबित बने रह जाओगे। ये जीवन भी सफल रहेगा, आगे का जीवन भी सफल रहेगा। तो इन बातों को हल्के में मत लेना, बहुत बढ़िया बात है। सुमरण किया करो, इसके सहारे लग जाओ। ये किलड़ा है, तुम बच जाओगे, ठहरे रह जाओगे, तुम्हारा जो है जन्म सफल हो जाएगा। एक कहानी सुनी होगी तुमने प्रहलाद की। तो एक कुम्हार था, उस कुम्हार ने अपना आवा लगा दिया। बर्तन भांडे बनाए तो आवा लगा देता है पकने के लिए। उसने मटके बनाए, आवा लगा दिया, उसमें आग छोड़ दी, लेकिन गलती से उसमें बच्ची के जो न बिल्ली के बच्चे किसी मटके में रह गए, वो भी साथ में लग गए। तो आवे में आग भी छोड़ दी, लेकिन पता चल गया कि बिल्ली के बच्चे भी अंदर मटके में रह गए। अब वो परमात्मा का नाम जपने लगता और कुछ नहीं लगा। उसको साधन समझाने की बातें हैं ये। कहानियाँ तो वैसे कहानियाँ होती हैं, इनके अंदर जो समझाने का भाव होता है वो सत्य होता है। कहानियाँ झूठी होती हैं सभी, उनमें भाव समझाने का वो सत्य हो सकता है। हो सकता है कहानी झूठी हो, लेकिन हम क्या समझाते हैं वो बात ठीक है, उस बात को पकड़ना चाहिए। तो परमात्मा के जप में बैठ गया। तो प्रहलाद ने भी उसको देख लिया कि क्या बात है कि इसमें बच्चे बिल्ली के रुक गए हैं। मैं परमात्मा का नाम जपता हूँ, हो सकता वो बच जाए। तो इसको दूसरे को बचाने का साधन भी ले लेते हैं, अपने आप को बचाने का भी। आपको अपने आप को बचा लें, ये बड़ी बात है। तो दूसरा अपने तरीके से बचेगा, तुम अपने तरीके से बचो। लेकिन ये बातें हैं बताने के लिए। तो प्रहलाद ने पूछ लिया कि क्या बात है, लगातार एक टक सुमरण क्यों करता है नाम का,
कि इसमें बच्चे रुक गए, वो मरेंगे, परमात्मा बचा दे किसी तरह से। तो उसके मन में आई कि अगर ये बच्चे बच जाते हैं, मैं भी परमात्मा का नाम जपूंगा, अगर ये नहीं बचते हैं तो मैं नाम नहीं जपूंगा। उन्हें ये बात पकड़ ली। तो बच्चे कहते हैं बच गए। बच गए तो उसको शिक्षा लग गई कि बच्चे तो बच गए, कोई न कोई पावर तो है। तो उसने वहीं से परमात्मा का नाम पकड़ लिया कि परमात्मा का नाम नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके पिता थे नास्तिक, तो वो कहते थे मेरा नाम जपो, कहने लगा मैं तो परमात्मा का जपूंगा, परमात्मा ही सबका दाता है। वो जपता रहा, हर कष्ट आया उन्हें नाम नहीं छोड़ा। पहाड़ों से गिराया, नाम जपता रहा। हाथी से कुचलवाना चाहा, नाम जपता रहा। कुछ भी करे, अग्नि में बैठाया, नाम जपता रहा। तो नाम जपने से उसका हर कष्ट ऊपर से उतर गया। मेरा कहने का मतलब है उसको एक भीतर का सहारा मिल गया, एक मजबूती मिल गई। वो अकेला ना रहा, उसके मन में ये हो गया कि परमात्मा है, वो मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये मानसिक अवस्था उसकी बहुत ठहरी हुई हो गई। तो ठहरी हुई आपकी मानसिक अवस्था हो जाएगी तो ये चीजें उतर जाएंगी, ऊपर से जाती रहेंगी, रक्षा भी होगी तुम्हारी। और शरीर के रोग भी नाम के जप से दूर होते हैं। ये ना सोचो कि नाम के जप से शरीर के रोग दूर नहीं होते। दिल का रोग है, मन का रोग है, ये भी ठीक होते हैं। शरीर भी स्वास्थ्य प्राप्त करता है। इसका एक कारण है कि जो नाम जप अगर सिद्ध हो जाता है तो उसके अंदर ऊपर से एक थोड़ा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी उतरता है। कईयों को प्रतीत भी होता है, पता भी चलता है। उनका मुख स्वाद मीठा मीठा रहने लग जाता है, मुंह में पानी सा इकट्ठा होने लग जाता है। वो बड़ा स्वाद सा होता है। उसको आदमी निगलता है, नीचे तक जाता है, सारे शरीर में, दिल में, मन में असर जाता है। तो अंदर की जो एक ग्रंथियां हैं, ये अंदर की जो रसायन है, एकाग्र थे नाम के एकाग्रता से वो रसायन जो अपना रस छोड़ती हैं, वो रस एक प्रकार का शरीर को रोग दूर करने वाला भी होता है, मन को शांति देने वाला भी होता है, दिल को ठंडक देने वाला भी होता है। जो जच के सुमन करते हैं उनको ऐसा होता है कि अंदर से रस उत्पन्न होते हैं और शरीर, मन और दिल तक चला जाता है, ठंडक सी, शांति सी, संतोष सी। यहाँ एक भाई था और कहने लगा कि मैं नाम का जप करता हूँ, मेरा मुंह भीतर से मीठा हो जाता है, ऐसा मीठा मीठा पानी पैदा हो जाता है, लार सी, तो बड़ी शांति मिलती है। मैं उसको गुटकता रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ। इसी को आध्यात्म में, दर्शनों में कईयों ने अमृत रस बोला है। नाम से जो रस पैदा हो जाता है, ये ऊपर होती है, ये ग्रंथियां सिर में, उनके अंदर से वो एकाग्रता से वो रस उत्पन्न होता है, नीचे की ओर आता है। इसको अमृत रस बोलते हैं। तो नाम से अमृत रस भी पैदा होता है, तुम्हारी बाहर भीतर की रक्षा भी होती है, आत्मा भी ठहराव होता है। नाम वैसे ही नहीं है। तो जिसके पास नाम है वो अपना नाम जप लिया करो, सीधा पादरा सहज रास्ता है। कहाँ जाओगे आप गृहस्थी लोग हो, चलो कोई बाहर चला जाए, घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के, तपस्या कर ले, ग्रंथ शास्त्र का अध्ययन कर ले, लेकिन उससे भी वो नहीं बनेगा जो नाम से बन सकता है। आप जाओगे कहाँ? आप तो गृहस्थी हो, आदत कुदरतन सुधर जाएंगे, समझते हो ना।
तुम्हारी आदत कुदरतन सुधर जाएंगी। तो हर तरह से तुमको सही साबित होगा। आत्मा में जाओगे, आनंद मिलेगा, संतोष भी आएगा, परमात्मा से मिले भी होगा, तुम्हारा भीतर बाहर से तुम्हारी रक्षा भी होगी। भीतर बाहर शक्तियां हैं, दूसरे लोग हैं, कुछ उनमें सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। कई बार अंदर की तुम कहते ना हवा से दिखी वो हो गया फलाने को किसको, अगर तुम नाम का जप करो तो वो शक्तियां तुम्हें जो है टकरा तो सकती हैं, तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो शक्तियां भी होती हैं, उनसे भी तुम्हारी रक्षा होगी। तो गोरख को भी बोलती है, जो माया है वो रूप लेकर के बोलती है, उठत मारो बैठत मारो मारो सुता जाग्या जी, तीन लोक में मेरा पसारा तू कित जा अवधूता जी। तो गोरख के पास ये माया रूप लेकर के आ गई विरोधी शक्ति, जिसे मैं कहता हूँ कि दूसरे भीतर के लोगों में सूक्ष्म शक्तियाँ होती जो दिखाई नहीं देती, जो भजन करते हैं या किसी को वैसे लाग बाग हो जाए उनको दिखाई देती हैं। उनसे भी रक्षा चाहते हो तो नाम जरूरी है। तो गोरख को क्या कर रही है कि मैं तेरे को बैठे को भी मारूं, उठे को भी मारूं, चलते को भी मारूं, फिरते को भी मारूं, सुते को भी मारूं, जागते को भी मारूं, तीन लोक में मेरा पसारा तो कित जा अवधूता जी। तीन लोक में रहती हूँ, कैसे बचेगा। अब बात तो मुश्किल आ गई, हर एक बात में मारेगी वो तो, बैठे उठे सुते जागे चलते फिरते संसार में कहीं भी हो, जहां तहां सभी जगह मार देगी। तो विरोधी ताकतें सभी जगह होती हैं, बाहर भीतर, तुम्हारे अंदर खुद भी होती हैं, तुम्हारे स्वार्थ के रूप में, अहंकार के रूप में तुम्हारे अंदर भी होती हैं। तो गोरख ने क्या जवाब दिया कि बैठा सुमरूं उठा सुमरूं, सुमरूं सुता जाग्या जी, तीन लोक से न्यारा खेलूं मैं योगी अवधूता जी। तो नाम की महिमा बता रहा हूं मैं आपको ये, कि गोरख क्या बोलता है कि मैं तो ऐसा योगी हूँ जो बैठा बैठा भी सुमरण करता हूँ, उठा उठा भी सुमरण करता हूँ, और सो जाऊं जाग जाऊं कैसी स्थिति में तो सावधान रहता हूँ, सुमरण में रहता हूँ। इसलिए मैं सुमरण में रहता हूँ, अपनी आत्मा में रहता हूँ, अपनी आत्मा में रहता हूँ, इसलिए मैं तीन लोक से न्यारा खेलूं, तीन लोक से न्यारा खेलूं मैं योगी अवधूता जी। तो बचना भी है तो ये सारी बातें तुम्हारे बचाव के लिए, तुम्हारे आत्मज्ञान के लिए है। तो नाम का सुमरण जरूरी है। कोई ताकत तुमको दिख तो सकती है लेकिन तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर ध्यान करने वाले उन्हें तो ज़्यादातर सुमरण करना चाहिए, जो नहीं करने वाला वो अपना शुरू कर दें, तुम्हारे भीतर बाहर से ठहराव मिल जाएगा, आपत्तियां आएंगी ऊपर से उतर जाएंगी। तो नाम का सुमरण कर लिया करो, बड़ा लाभ होता है। जिन्हें नाम रसायन कर लेना उन्हें जन्म सफल कर लेना। सुधा सरोवर सुन शिखर में चढ़ अधर उन पी लेना, जिन्हें नाम रसायन कर लेना। अमर ज्योत घट घट भीतर रोशन मन को कर लेना, जिन्होंने नाम रसायन कर लेना। नाद नगारे बजे गगन में विलय आनंद में कर लेना, जिन्हें नाम रसायन कर लेना। एक रस रह सचेतन में धामपन को कर लेना, जिन्हें नाम रसायन कर लेना। ये नाम की बातें हैं। नाम रसायन का मतलब है कि नाम का जप, नाम से जो रस पैदा होता है उसको अंदर रखना, अंदर ले जाना, हर एक सेल तक वो चला जाता है। तो सुधा सरोवर सुन शिखर में
चढ़ अधर्म पी लेना। ये जो तुम्हारा सिर है ऊपर का हिस्सा, सुधा सरोवर यही है। कोई मान सरोवर कहता है इसका, कोई आत्म सरोवर कहता है इसको। इसी में है जो ठंडा ठंडा रस, जो आमी है, इसी को बोलता हूँ। जो आमी है तुम्हारे भीतर है, वो ऊपर है। तुम नाम जप करोगे तो तुमको नीचे उतरती हुई महसूस होगी। कल्पना की बातें नहीं कह रहे हमें। जब तुम सुमन करोगे तुम्हारी एकाग्रता बढ़ जाएगी। जो ऊपर ये मान सरोवर है, इसके ऊपर से ठंड आमी ऐसे उतरती तुमको महसूस होगी नीचे तक, मन तक, दिल तक, शरीर तक, तलवियों तक, आपके जीवन। तो सारा ही जीवन भीग जाएगा, आपका सारा जीवन भीग जाएगा शांति से, संतोष से, अमृत से। आप सुखी हो जाओगे। करके देख लेना, कुछ दिन करके देख लेना। आप 30-40 दिन लगातार जैसे पाठ करते हैं 40 दिन का, 40 दिन का करके देख लो लगातार बढ़िया तरह से, शुद्ध रूप से, तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा। जो मैं बात बताता हूँ आपको लगेगा कि ठीक बता रहे थे। ऐसा नहीं करोगे तो ये बातें तुमको झूठी भी लग सकती हैं, लेकिन करने से पता चलता है। अमर ज्योत घट घट के अंदर और रोशन मन को कर लेना। जो बाहर तुम ज्योत बत्तियां करते हो, इनकी जरूरत नहीं है। असल में अंदर ज्योत है, तुम्हारे आत्मा की ज्योत है। या माध्यम तुम उसे देख सकते हो, अपने सिर में उसको देख सकते हो, ध्यान करते हुए आकाश में भी देख सकते हो, कहीं भी उस ज्योति को तुम देख सकते हो, डेली देख सकते हो। तो अमर ज्योत है। जब तक वो ज्योत तुम्हारे अंदर रोशनी नहीं करेगी, ये मन जो है ये रोशन नहीं होगा। ये मन शुद्ध और पवित्र नहीं होगा। जब इसके पास रोशनी आएगी तभी जाकर ये शुद्ध और पवित्र होगा, तभी ये धोया जाएगा। तो रोशन मन को कर लेना। नाद नगारे बजे गगन में, विलय आनंद में कर लेना। तुम्हारे ही सिर में ये आवाजें होती हैं, जैसे घंटी की आवाज, टाल की आवाज, शंख की आवाज, बीन की आवाज, कोई और आवाज, अनेकों आवाज, ये तुम्हारे सिर में भी होती हैं। योगी लोगों ने इसका अनुभव किया है, इसलिए तुमको बताते हैं। ये सिर जो है ये मंदिर के आकार का है। बाहर मंदिर बनाए हैं ना, बाहर कितने मंदिर हैं। हर एक मंदिर के अंदर एक आवाज, एक घंटी लटकी दिखाई देती होगी आपने। कोई हिंदुओं का मंदिर ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें कोई घंटी टाल ना हो, जिसमें बजाते हैं और पूजा करते हैं। होता है ना। तो मंदिर का जो आकार होता है वो सिर जैसा होता है, और उसके बीच में घंटी लटका देते हैं, उसका हाथ मारते हैं, कहते हैं काम सफल हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं। ये तो सफल जब होगा जब सर रूपी जो मंदिर है तुम्हारा, सर रूपी मंदिर, इसमें तुम अपनी कोई आवाज सुनोगे, वो ध्यान के जरिए से, भजन के जरिए जो है तुम्हारा जीवन सफल होगा। बाहर की ज्योति अंदर की ज्योति खोज लो, बाहर की आवाज छोड़ के अंदर की खोज लो, भीतर का स्वाद छोड़ के भीतर का स्वाद खोज लो, तो कर सकोगे। तभी कर सकोगे जब तुम नाम रसायन करोगे। जिन नाम रसायन कर लेना, उन बार बार नहीं मरना, उन जन्म सफल कर लेना। जीवन सफल कैसे समझते हो तुम? जीवन सफल वही होता है जो भीतर से सफल हो जाए, भीतर अपने साथ एक हो जाए, अपनी आत्मा में ठहर जाए, उसको परम संतोष मिल जाए, परम शांति मिल जाए। इस धन से परम संतोष, परम शांति नहीं मिल सकती। मान सम्मान से, संसार से, मेरे तेरे से, जन संपदा से, ये बाहर का तुम्हारा मन जो है फूल तो सकता है लेकिन शांत नहीं हो सकता। तो अगर शांत हो जाओ तुम अंदर से, तुम तो जीवन तुम्हारा सफल हो गया। जिन्हें नाम रसायन कर लिया उनके ही साथ ऐसा हो सकता है। एक रस रहे सचेतन में,
धाम अपन को कर लेना, जिन नाम रसायन कर लेना, उन बार बार नहीं मरना, उन जन्म सफल कर लेना। नाम का जप करते करते तुम अपने अंदर ठहरने लगोगे तो तुम्हें को ऐसा लगेगा कि तुम्हारे लिए धाम बन गए। जो सतलोक बोलते हैं ना, अमरलोक बोलते हैं, गोलोक मिलते हैं, ये कहने को तो बातें हैं ये, लेकिन बाहर की बातें हैं। तुम्हारा असली जो सतलोक है, जो ब्रह्मंडल है तुम्हारा, तुम्हारी आत्मा है। तुम्हारा असली धाम तुम्हारी आत्मा है। तुम इसमें ठहर जाओगे, बस फिर आपको पूरी सुरक्षा मिल गई। फिर पूरी सुरक्षा मिल गई, आपको कोई हल्ला नहीं। ऐसा किला मिल गया आत्मा के ठहराव का कि वो कभी टूट नहीं सकता, कोई दुश्मन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन सत्संग थोड़ा सा अगर पालन करोगे तो ये टफ हो जाएगा, समझते हो ना। पालन करोगे तो आपको मुश्किल लगेगा, और सुन रहे तो ठीक लगता है, लेकिन पालन कर लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कर लो, तुम 50% भी कर लो, थोड़ा थोड़ा अनुभव तो हो ही जाएगा। कर लिया करोगे। किस किस के पास नाम है, हाथ उठाइयो। उठाओ उठाओ उठाओ, ये तो बहुतों के पास है। तो नाम के बारे में आपने सुन लिया, कोई कसर तो नहीं समझाने में, तो तुमने समझ लिया, बता दिया। सब इधर उधर के अलफैल छोड़ के अपनी नज़र उधर उधर से बचा के एक नज़र के हो लो और अपने आप से जुड़ लो, परमात्मा का जप कर लिया करो, ठीक है। इतना सत्संग बतेरा सचेतन सचेतन।